देवी, आज हम आपको स्त्रियों के उन सभी रूपों के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। आज आप सीखेंगी कि एक नायिका के इस संसार में कितने रूप होते हैं, उन्हें अभिनय और नृत्य के द्वारा आप कैसे प्रदर्शित कर सकती हैं। नारद जी, अब तो आप नेत्र बंद कर लीजिए, क्योंकि प्रभु स्त्रियों के रूपों का वर्णन करने वाले हैं और आप तो सदैव स्त्रियों से बचकर रहते हैं। देवी, मैं तो प्रभु की लीला का आनंद ले रहा हूं। स्त्रियों के रूप से हमें क्या लेना देना। वो देखो, प्रभु कितनी सुंदरता से उसे सिखा रहे हैं। नारायण नारायण। देवी, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नायिका के 8 भेदों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। आप ध्यान से देखिए और नायिका के इन भेदों को अपने अंतर्मन में उतारने का प्रयास करिए। अवश्य गुरुवर, मैं प्रयास करूंगी। सबसे पहला भेद है वासिक सज्जा नायिका। ये नायिका अपने उस प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही है जो कहीं लंबी यात्रा से लौट कर आने वाला है। अब नृत्य में ऐसी नायिका का अभिनय कैसे करना है, ये ध्यान से देखिए। ताल आरंभ कीजिए गंधर्व कुमारों। शंभो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूसरी नायिका है विराहोत्कंठिका नायिका। उसका प्रेमी लौट कर नहीं आया है और नायिका विरह की अग्नि में जल रही है। इसमें कैसे भाव और कैसी मुद्राएं होनी चाहिए।
शंभू। ओम नमः शिवाय। 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 तीसरी है अभिसारिका नायिका। ये नायिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए सबसे छुपकर जा रही है। आंधी, वर्षा, सर्प और हिंसक पशु आदि से भी इसे भय नहीं है। मात्र प्रेमी से मिलन की आस लगी है। ऐसी नायिका का चरित्र निभाते हुए आंखों से चंचलता, अधरों पर मुस्कान और हाव भाव में नटखटपन होना चाहिए। पद्मिनी, चित्रिणी, हस्तिनी और शंखिनी, सद्मिनी, मैत्राणी, कलहकारिणी, आतुरा, डाकिनी, गृहस्थिनी, हंसिनी, बहुवंशिनी, भयातुरा, कृपणी और घातिनी, प्रेमणी, कृशतन्वी, मदमस्तिनी और कुलेच्छिनी। नारकी स्वर्गिनी है 21 जातियां नारी की। नारी भेद बताया मैंने, सुन ले शीशा घृताची, सुन ले शीशा घृताची। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मैंने प्राण प्राण से आपकी पूजा आराधना की। पहले बाली और देवताओं के छल के कारण मेरी आराधना भंग हुई, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पूजा का फल अभी भी नष्ट नहीं हुआ है। अब हम आपकी आराधना कर आपको लंका अवश्य लेकर जाएंगे महादेव। और यदि ऐसा न हुआ तो हम लंकेश्वर रावण आप ही के समक्ष इसी कैलाश पर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने प्राण रस मुद्रा आए हैं नवरस 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 नवरस।
हो गुरु है शिव शंभो, शिष्या को नचाए रे। मारुति है शिव शंभो, हो नित्य सिखाए रे। ताथई ताथई थई 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 नित्य सिखाए रे। नृत्य के बोल पे नाचे नाच नचाए रे। हो गुरु है शिव शंभो। उपवन उपवन बेल लताए, उपवन उपवन बेल लताए। कुसुम कुसुम जैसे मुस्काए, कुसुम कुसुम जैसे मुस्काए। हो गुरुजी तो फल खाए रे, शिष्या को नचाए रे। मारुति फल खाए, नर्तकी नाचे रे। हो शिष्या नाचे, हो शिष्या नाचे। देवी घृताची, नृत्य और संगीत का ज्ञान तो अथाह है। जितना इसमें उतरो उतनी और गहराई का पता चलता है। फिर भी देवी, आपको अभी नृत्य का जितना ज्ञान चाहिए था वो पूर्ण हो गया। आगे आप जितना अभ्यास करेंगी और हर चरित्र को अपने अंतर मन तक उतार लेंगी, उतना ही आपका नृत्य और निखर आएगा। गुरुवर, आपने मुझ पर कृपा करके मेरे जीवन भर की साध को पूर्ण कर दिया है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नारायण। आहा, कितना सुंदर वर्णन किया है प्रभु ने नारियों का। प्रभु, आपको नमन है मेरा। वाह प्रभु वाह, आपको देखकर आज हमें जो नृत्य की शिक्षा मिली है वह अनुपम है। हम धन्य हो गए हनुमान जी। आपको शत शत नमन प्रभु, शत शत नमन। बोलो जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मेरे आराध्य महादेव, मेरी आराधना प्रारंभ होती है। अब मैं आपको प्रसन्न करके ही रहूंगा, और जब तक आप मुझे दर्शन देकर मेरे साथ लंका चलने का वचन नहीं देते तब तक मेरी आराधना अखंडित रहेगी। आपको मेरे साथ लंका चलना ही होगा, आपको प्रसन्न होना ही होगा,
आपको दर्शन देना ही होगा महादेव। शंभो! ओम नमः शिवाय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नारायण नारायण। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, एकाएक रावण कैलाश पर। ओम नमः शिवाय। और उसने आराधना भी आरंभ कर दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। किंतु नमः शिवाय। ये कैसे संभव हुआ? नमः शिवाय। समझ गया मैं। नमः शिवाय। रावण की मां कैकसी नमः शिवाय। और रावण ने मिलकर ये माया रची है, जिससे रावण यहां तक आ पहुंचा और किसी को कुछ ज्ञात भी नहीं हुआ। नमः शिवाय। किंतु यदि रावण यहां है तो इसने लंका को किसके भरोसे छोड़ा है? शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। नारायण नारायण। एकाएक रावण कैलाश पर ओम नमः शिवाय। और उसने आराधना भी आरंभ कर दी और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ओम नमः शिवाय। किंतु यदि रावण यहाँ है तो इसने लंका को किसके भरोसे छोड़ा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तनिक लंका पर भी तो दृष्टि डालकर देखूं, नमः शिवाय। वहां क्या हो रहा है? नमः शिवाय। महाराज, महाराज, महाराज कहाँ हैं आप? महाराज। महारानी मंदोदरी तो अकेली है यहाँ, किंतु ये किन्हें ढूंढ रही है? कहीं ये रावण को तो नहीं ढूंढ रही? ये क्या? स्वामी हैं कहाँ? आज अभी तक उन्होंने पूजा आरंभ नहीं की, जबकि इस समय तक तो उनकी पूजा समाप्त हो जानी चाहिए थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि महाराज लंका में हो और महादेव की पूजा ना करें। अवश्य ही कोई विशेष बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। हाँ, कुछ तो रहस्यमयी हो रहा है लंका में। पाताल शक्ति
प्रणाम माते। माता कैक्सी ने मुझे उत्पन्न तो कर दिया, किंतु उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे लंकेश की ही तरह पूजा जैसा पवित्र कार्य भी करना पड़ेगा। मैं तंत्र शक्ति से उत्पन्न मायावी राक्षस हूं, जो छल कपट और पापाचार कर सकता है, किंतु पूजा को हाथ लगाएगा तो हाथ ही चल जाएगा। इस तरह यदि मेरा भेद खुल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ। नारायण नारायण, ये क्या माया है? रावण यहां लंका में भी और वहां कैलाश में भी। क्या हुआ स्वामी? आपने अभी तक पूजा नहीं की? आपने अभी तक पूजा नहीं की? पूजा? क्या है ना महारानी, आज हमारे पूजा करने का मन बिल्कुल नहीं है। मन नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आपका महादेव की पूजा करने का मन नहीं है? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना महाराज? हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को क्या हो सकता है? ज्यादा भूल रही हैं कि रावण है हम महारानी, रावण। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ महाराज। कोई तो बात है। हमने जब एक बार कह दिया कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, माने बिल्कुल ठीक है। आप जाइए यहां से, जाइए। कुछ तो गड़बड़ है। स्वामी का व्यवहार बदला सा लग रहा है। यहाँ तक कि उनका स्पर्श भी कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे ये लंकेश नहीं कोई और है। किंतु ये कैसे संभव है? महारानी मंडोदरी पतिव्रता स्त्री है। हमारा एक स्पर्श उन्हें हमारी सच्चाई बता सकता है। हमें बहुत ध्यान देना होगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। न जाने लंकेश कैलाश कब पहुंचेंगे, न जाने उनकी पूजा कब संपन्न होगी, न जाने वे वापस कब लौटेंगे। तब तक हमें बहुत ध्यान देना होगा। अद्भुत है ये। एक रावण लंका में और दूसरा कैलाश में।
नमः शिवाय। अवश्य ही ये माया रावण की मां कैकसी की रची है। उसने अपनी तंत्र विद्या से रावण की प्रतिमूर्ति बनाई है, जो इस समय लंका में रावण के स्थान पर है। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि मां और पुत्र की इस माया को इतना गोपनीय रखा गया है कि देवी मंदोदरी तक को ज्ञात नहीं है कि क्या हो रहा है। नारायण नारायण। नमः शिवाय। सबकी दृष्टि से बचाने के लिए ये गुप्त योजना रखी गई है। यदि रावण की आराधना पूरी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। महादेव तो भोलेनाथ है। भक्त की भक्ति का मान रखने के लिए वो लंका चले जाएंगे। किंतु चाहे तुम कितनी भी गुप्त योजना रख लो दुष्टों, हम भी नारद मुनि हैं। हमसे भला कोई बात कैसे छुप सकती है। देवी मंदोदरी जैसी पतिव्रता स्त्री के साथ भी छल किया है इन दुष्टों ने। उसके सामने दूसरा रावण लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे उसके पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए रावण की सच्चाई मुझे उसे बतानी ही चाहिए। नमः शिवाय। किंतु इससे पहले ये समाचार मुझे प्रभु को बता देना होगा। नारायण नारायण। हो गुरु है शिव शंभो, शिष्या को नचाए रे। मारुति है शिव शंभो, हो नित्य सिखाए रे। ताथई ताथई थई 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 नित्य सिखाए रे। नृत्य के बोल पे नाचे नाच नचाए रे। हो गुरु है शिव शंभो। गुरुवर, आपने जो मुझे नृत्य का ज्ञान दिया है वो अद्भुत है। नायिका भेद का ऐसा सुंदर वर्णन, स्त्री के इतने मनोरम रूप, ऐसा ज्ञान ना तो मैंने पहले कभी देखा है ना सुना है। देवी, ये सब आपने इसीलिए नहीं देखा है क्योंकि आप स्वर्गलोक में वास करती हैं, जहाँ स्त्री का देवी रूप और श्रृंगार रूप ही प्रमुख माना जाता है। तो क्या स्त्री के इससे भी सुंदर और महान रूप होते हैं? हाँ देवी, पृथ्वी लोक पे स्त्री सौंदर्य रूप की प्रतिमूर्ति होती है, किंतु अनेकों चरित्रों को निभाते हुए जब माँ बनती है तो सृष्टिकर्ता होती है, और जब पतिव्रता सती धर्म निभाती है तो देवियों से भी महान स्थान प्राप्त होता है। देवी, भरत मुनि नाट्यशाला में पधारे हैं। वे आपसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुवर, भरत मुनि आए हैं, मैं उनसे भेंट करके आती हूँ।
किंतु अब वो चरित्र भी आपको सिखाने का समय आ गया है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। उस कार्य को भी पूरा करना है। नारायण नारायण। नारद मुनि, आप यहाँ एकाएक? अब क्या आपको भी कोई नृत्य सीखना है क्या? अरे नहीं प्रभु, नृत्य ही तो करता फिर रहा हूं मैं। कभी लंका में, कभी कैलाश पर, तो कभी यहाँ प्रभु। किंतु हुआ क्या है जो आप इतने व्यग्र दिखाई दे रहे हैं? अब क्या बताऊं प्रभु। पहले तो एक ही लंकेश रावण ने सबको प्रताड़ित कर रखा था, किंतु अब तो दो रावण हो गए हैं प्रभु। अब तो दो रावण हो गए हैं प्रभु। ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? मैं सत्य कह रहा हूं प्रभु। मैं साक्षात अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। एक रावण कैलाश पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। एक रावण कैलाश पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, और दूसरा रावण लंका का राजपाट संभाल रहा है। और दूसरा रावण लंका का राजपाट संभाल रहा है। प्रभु, रावण कैलाश क्षेत्र में घोर आराधना कर रहा है। प्रभु, मुझे तो लगता है कि रावण इस बार अपने लक्ष्य को पा ही लेगा। देवर्षि, कैलाश क्षेत्र तो महातपोभूमि है, और वहाँ की गई साधना आराधना का फल तो भक्त को अवश्य प्राप्त होता ही है। रावण को भी प्राप्त होगा, रावण को भी प्राप्त होगा। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि रावण को अपना मनचाहा वर मिल गया तो वो ऐसा उत्पात मचाएगा कि सारी सृष्टि प्रताड़ित हो जाएगी। और प्रभु, रावण फिर किसी से परास्त नहीं हो सकता। अरे नारद मुनि, तपस्या का फल तो तपस्वी को मिलता ही है, फिर चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव। किंतु आप चिंता मत कीजिए। जिस प्रकार तपस्या का फल मिलता है, उसी प्रकार उत्पाद और प्रतंडना का भी फल मिलता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब ये तो आप ही जानिए कि रावण को क्या फल देना है, आराधना का या प्रताड़ना का। प्रभु, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब प्रभु, मैं तनिक लंका भी हो आता हूँ। अवश्य जाइए नारद जी, आपको कौन रोक सकता है? आपको तो बिना किसी भी रोक टोक के तीनों लोकों में जाने का वरदान मिला हुआ है। प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा से है। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। रावण महाहठी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस समय उसकी अखंड साधना को कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करना है ये तो हमारे प्रभु श्री राम ही जानेंगे। किंतु इतना अवश्य है कि यदि रावण को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो सकता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान, 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 हनुमान। ये तो तुम्हें भी ज्ञात है कि तपस्या का फल मिलता ही है।
किंतु तपस्वी के कर्मों से ही ये निर्धारित होता है कि वो उस फल से कल्याण प्राप्त करता है या पतन। इसीलिए निश्चिंत होकर अपना काम करो। रावण अपना कर्म कर रहा है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु।